ये आंदोलन जीतेगा। आपको हमारे दर पर आके बात करनी पड़ेगी। हम आपसे सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हम सरकारी नौकर नहीं हैं कि जो बैठने लगे और आपने डराया और हम डर के भाग गए। इस सरकार को या किसी भी सरकार को यदि कोई चुनौती दे सकता है तो सिर्फ किसान दे सकता है। यहाँ पर तो सन्यासी राजा बना है जो सन्यास भी भूल गया और शासन भी भूल गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और 10 सच की टीम इसलिए यहाँ आई है क्योंकि हम सच दिखाना चाहते हैं। हम वो सच दिखाना चाहते हैं जो आपको अन्य मीडिया नहीं दिखाती है, और उसी सच के तहत हम किसान आंदोलन में पहुँचे हैं। किसान आंदोलन ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और सरकार से बातचीत भी हो रही है, लेकिन जनवरी के बाद से अभी तक सरकार से कोई बातचीत अब इसके आगे बढ़ नहीं पाई है कि आगे क्या होना है, सरकार क्या इस पर करेगी। 3 जो कानून है उस पर बात करेगी, MSP गारंटी देगी, स्वामीनाथन आयोग की बात करेगी। इन सब बातों पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। किसान लगातार यहाँ डटे हुए हैं और हमने आपको तस्वीरें दिखाई। हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई सिर्फ यहाँ पंजाब के किसान नहीं है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर जब आंदोलन शुरू हुआ था तो ये कहा गया कि सिर्फ पंजाब के किसान आ रहे हैं। उसके बाद अब गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हमने आपको दिखाई तो यहाँ पर उड़ीसा से किसान आए, यहाँ तेलंगाना से किसान आए हैं, यहाँ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमें पूरे उत्तर प्रदेश से किसान भी मिले। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संभ्रांत लोग भी यहाँ पर हैं, वकील बिरादरी भी यहाँ पर आ गई है, तो उनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं और किसान आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ हैं, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से यहाँ पे हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका 10 सच पर। थैंक यू वेरी मच। अशोक जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी जनवरी के बाद से कोई बातचीत नहीं हो पाई, पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसानों ने कहा कि हम जो है करेंगे, वहाँ गए भी कुछ किसान और सरकार को आईना दिखाया जो बीजेपी की थी कि वहाँ सरकार बनाएंगे, उसका भ्रम टूट गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सुगबुगाहट फिर से तेज। बिल्कुल ठीक है। अब क्या लगता है अशोक जी कि क्या आगे की रणनीति होगी कि अब सरकार सुन नहीं रही है, जनवरी से अभी तक कोई बातचीत नहीं? शास्त्र में कहा है समय ज्ञान समय क्रांति, समय ज्ञान। समय था इनके पास पश्चिम बंगाल चुनाव में, समय था इनका जब आसाम में चुनाव में थे केंद्र सरकार, बहुत समय था इनके पास। इन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में, आसाम के चुनाव में एक जो बीमारी फैली, जो महामारी फैली, इसको इग्नोर करते हुए जिस प्रकार से चुनाव प्रचार किया था, इसके पीछे एक ही उद्देश्य था। जो इनका नारा था कि अब की बार 200 पार। मैं आपके माध्यम से सरकार को बता दूं और अपने देशवासियों को बता दूं कि अगर ये 200 के पार हो जाते तो शायद ये आंदोलन को इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि सरकार पश्चिम बंगाल में वो ताकत ढूंढने जा रही थी जो शायद किसानों के खिलाफ इस्तेमाल करती। लेकिन मेरे पश्चिम बंगाल के जनता ने, मेरे उन मनीषियों ने, उन ज्ञानियों ने इस घमंडी सरकार को एक अच्छा तमाचा मारकर ये दर्शा दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है किसान आंदोलन की तरफ उंगली उठाने की। क्योंकि किसान यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं है, वो पूरे राष्ट्र की मांग के लिए है, वो राष्ट्र की रोटी के लिए है, वो पूरे देश की रोटी के लिए बैठा है। आपकी व्यक्तिगत रुचि हो सकती है 2 भाइयों में, क्योंकि हम दो, हमारे दो का एक नारा दिया गया है एक राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष के, हम नाम लेना नहीं चाहते क्योंकि उनका पक्ष उनके पार्टी के लोग रखें तो अच्छा होगा। लेकिन ये सच है कि आज की ये सरकार हम दो, हमारे दो की बात करती है, और अब तो यूपी में भी आ गया है हम दो हमारे दो। और बल्कि किसी ने तो ये कहा कि अब अपने परिवार में 7वें नंबर पर जन्म लेने वाला व्यक्ति कह रहा है इस बार 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, कानून बन जाएगा। तब देखिए क्या क्या भ्रांतियाँ उत्पन्न करेगी ये सरकार। पूरी तरह से चाहेगी कि ये आंदोलन किसी तरीके से भटके, कुछ ऐसी घटनाएं घटें, कुछ ऐसे बदतमीजियाँ हों, चाहे वो सरकार के माध्यम से हों या प्रायोजित हों या किसी पार्टी के द्वारा हों, ताकि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए और किसान जो अपनी संवैधानिक मांग को लेकर यहाँ पर बैठा है गाजीपुर बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर और दिल्ली के सारे बॉर्डरों पर, इनको बदनाम करके, प्रताड़ित करके हटा दिया जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर, मुझे पूरा विश्वास है मेरी सारी किसान बिरादरी के ऊपर, क्योंकि मैं उसको किसान बिरादरी कहता हूँ। इस सरकार ने उनको पाकिस्तानी, अफगानी, जाट, खालिस्तानी और मुस्लिम, इन्होंने एक बार तो ये षड्यंत्र रचा कि जाट आंदोलन हो गया। मुझे ये बता दें इनके कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी कि जाट किसान है सिर्फ, क्या मुस्लिम मेरा किसान नहीं, क्या मेरा दलित किसान नहीं? लेकिन उन्होंने जितने दाव खेले, जितनी शतरंज की पारियां खेली,
सब में इनके मुंह पे कैसे तमाचे लगे। अब मुझे मैं कहता हूँ कि मुझे घमंड है, मुझे गरूर है अपने किसानों के ऊपर, उनकी उज्ज्वल वाणी के ऊपर, उनकी प्रवीणता दक्षता के ऊपर, उनके विश्वास के ऊपर, उनके अनुशासन के ऊपर। बिल्कुल, और उनकी दक्षता सब जानते हैं कि सर्दी गर्मी बरसात कैसा भी क्षण हो, किसान हमेशा खेत में जाता है, सब चीज़ें करता है। और यहाँ भी वो चीज़ें देखने को मिलेगी। डामर की रोड जहाँ हम बैठे बातचीत कर रहे हैं, गर्मियों में तो यहाँ बेपनाह गर्मी होती है, लेकिन उसमें भी किसान बैठा हुआ है। तो ये उसकी कहीं ना कहीं एक तरह से एकजुटता ही है जो दर्शा रही है। देखिए, बिल्कुल आपने कहा, इस समय जिस समय आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि सत्य साक्ष्य को प्रमाण, उसके सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पसीना आ रहा है, भपका निकल रहा है, और जून का लास्ट चल रहा है, आषाढ़ का महीना है। तपती दोपहरी में जब तप जाती हैं ये हमारी सड़कें, और मेरे टेंटों में जो किसान रहते हैं इस तिरपाल के ऊपर, जो ऊपर से भी भभकता है नीचे से भी भभकता है, ये इनकी तपी तो है, इनका योग ही तो है। एक अच्छे पवित्र आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। बड़े बड़े मंत्री तो एसी में रहते हैं। वो आजकल की न्यू जनरेशन है, कहने को बहुत पुराने हैं, लेकिन उनका अगर हाथ पकड़ तो आउच, शहर के बच्चों की भांति हैं। अगर एसी के कमरे से निकल आएंगे तो मुरझा जाएंगे। और फिर एक शब्द बोलते हैं, टैनिंग हो गई, इनकी स्किन टैन हो जाती है। फिर ये बर्फ़ की वो सिकाई करेंगे और कुछ करेंगे। हमारा किसान तो इतना प्रबल है, अगर टैनिंग हो गई तो इस टैंकर से जाके पानी के 2-4 छींटे मारेगा, फिर बैठ जाएगा अपने तप के ऊपर। तो ये सन्यासी लोग हैं, सारे अपने तप में बैठे हैं। यहाँ पर तो सन्यासी राजा बना है, जो सन्यास भी भूल गया और शासन भी भूल गया। ये मेरा किसान सन्यास लेकर बैठा है। ये इनकी और बहुत बड़ी बड़ी आहुतियाँ जाएंगी और हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सच है कि जब तक ये बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। तो ये साफ तौर पर वकील साहब भी हैं, इन्होंने कहा है कि बिल वापसी जब तक नहीं होगी तब तक घर वापसी। और भी किसान हमारे साथ है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। तो आप कब से हैं इस आंदोलन में? हम तो लगातार शुरू से ही है, जब से आंदोलन शुरू हुआ जब से यही है। सबसे यही है। क्या देखा आप? बीच में आंदोलन की तस्वीर भी बदली, फिर राकेश टिकैत जी रोए भी, उसके बाद चीज़ें और वो हुई। क्या लगा आपको पूरे आंदोलन को देखकर? देखो, आंदोलन में जो किसान कुछ कम भी होगी है, बढ़े भी, तो वो तो किसान का खेती का काम है। अपने खेत में काम करने चले जाएं तो फिर यहाँ आ जाएं। और जो उस दिन का माहौल था, टिकैत साहब रोए, तो सभी किसान रोए उसमें। तो टिकैत साहब के लिए थोड़े रहे, जितने भी किसान थे हिंदुस्तान का सब किसान रोया। सरकार की गलती थी उस दिन वो। अच्छा, ये बताइए, ये सवाल आम जन के मन में भी है और मेरे मन में भी सवाल है कि बंगाल में तो दीदी को जिता दिया, बंगाल में बीजेपी के खिलाफ चले गए, उत्तर प्रदेश में किसके साथ जाएंगे किसान? देखो, अगर सरकार नहीं मानती, 3 बिल नहीं वापसी लेती है, MSP पे कानून नहीं बनाती, तो सरकार को तो किसान जो है ख़त्म कर ही देगा। तो कौन आएगा फिर? कोई ना कोई सरकार में आएगा ही। देखो, वो टाइम बताएगा। ये टाइम बताएगा। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। किसान हैं जो इस आंदोलन में हैं और काफ़ी दिनों से हैं। आपका नाम? लोकेंद्र है मेरा नाम। केंद्र जी, कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से आप भी हैं? कब से इस आंदोलन में? शुरू से ही हैं हम, 7 महीने हो गए हमें। 7 महीने हो गए? हाँ जी, हाँ जी, 7 चालू हो महीने। गया। 8वां चालू हो जाएगा कल से। तो घर वालों की याद नहीं आती यहाँ? नहीं आती है, घर वालों की याद किसको नहीं आती, सबको ही आती है जी। क्या करें, ये मजबूरी है हमारी। ये तो सरकार ने ऐसा कर दिया कि हमें मजबूर कर दिया ये करने पे। अब सरकार बात भी नहीं कर रही, जनवरी के बाद से बात नहीं कर रही आगे। कोई बात नहीं, हम भी बात करना नहीं चाहते। जब उनकी इच्छा होगी तब बात कर लेंगे, डटे हैं। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ बैठते, बातचीत करते करते सभी लोगों से बात हो रही है। तो ये निकल कर सामने आ रहा है कि जब तक उन कानूनों पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक MSP तय नहीं की जाएगी, गारंटी नहीं दी जाएगी उसकी। और स्वामीनाथन आयोग की बात भी बहुत पुराने समय से हरियाणा में कई आंदोलन भी इसके लिए हो गए, लेकिन कुछ निकल कर सामने नहीं आया। आप कहाँ से हैं? गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद से। आप भी किसान आंदोलन में आए? हाँ, किसान आंदोलन में आए हैं। हम भी पहले दिन से आते रहे हैं, जाते रहे हैं और लगे रहते हैं। जैसा भी हमसे हो पा रहा है, आना जाना यहाँ आंदोलन में रोज डेली आते हैं। डेली आते हैं यहाँ पर? हाँ। ये गाज़ियाबाद बगल में? गाज़ियाबाद में। क्या कहते हैं इस आंदोलन की रूपरेखा जो है, आगे आंदोलन कहाँ जाएगा, क्या लगता है आपको? रूपरेखा तो किसान जो बड़े हमारे लीडर्स हैं, टिकैत साहब हैं, वही तय करेंगे। रूपरेखा तो हम कोई तय करने वाले है ही नहीं। जो वो दिशा निर्देश देंगे कि कैसे करना है, हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और जो पूरी कमेटी जो तैयार कर लेगी
कि भाई हमें क्या आगे की रणनीति करनी है। उसी आधार पर हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी सांस तक उनके साथ रहेंगे। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत को आइडियल मानकर पूरा किसान आंदोलन आधारित है और किसान जिस तरह से पश्चिम बंगाल गए थे उस तरह उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। वकील साहब के पास फिर से आते हैं, बातचीत करते हैं। वकील साहब, एक सवाल अहम हो जाता है, अभी हमने किया सवाल, मुजफ्फरनगर किसान से किया सवाल, क्योंकि ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल बन गई, अब उत्तर प्रदेश में किसान किधर रुख करेगा, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। ये बड़ा राजनीतिक क्वेश्चन हो जाता है आपका। और जितने मेरे पत्रकार बंधु हैं मैं उनको श्रेय भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि वो अपनी कार्य कुशलता से हर व्यक्ति से निकलवाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन। खैर, बहरहाल इतना बता दूं कि इस समय की जो वास्तविक गतिविधियां हैं और जो राजनीतिक परिवर्तन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के साथ तो नहीं जा रहा। जब मतलब पूर्वी का जाएगा, पूर्वी का मैं अभी कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि पूर्वांचल का मुझे थोड़ा अनुभव कम है, क्योंकि पूर्वांचल की एक अलग से राजनीतिक रहा, एक अलग से परिवेश रहा। पूर्वांचल का व्यक्ति हो सकता है कि ज्ञानी हो, लेकिन मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति इमोशनल है, ये भावनाओं के साथ बहुत चलता है। राकेश जी का उस रात 28 तारीख की रात को आंसुओं से रो देना, मेरा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश निकल कर आ गया, भावनाओं के साथ जुड़ा था। हरियाणा पूरा निकल कर आ गया, क्योंकि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में अगर कोई बांटता है तो सिर्फ यमुना नदी है। तो यमुना के इधर भी और यमुना के उधर भी मेरा सारा किसान निकल कर आ गया था। तो ये बड़ा भावनात्मक है, और यदि मेरा किसान भावनाओं में आ गया और जिस पार्टी से प्रेम हो गया उसको, और जो पार्टी उसकी तरफ प्यार से ऐसे बाहें खोलकर अपना हाथ बढ़ाएगी ना, आप विश्वास कीजिए ये मेरा पूरा किसान उसकी तरफ चला जाएगा। अन्याय तो बहुत हुआ है मेरे किसान के साथ, बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन सचमुच लेकिन मोदी जी कहते हैं किसानों के साथ आपने बहुत किया है, किसानों के खाते में पैसे भिजवा रहे हैं। बहुत किया है, सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर मोदी जी 500 रुपये महीना नहीं भेजते हमारे खातों में तो हम गरीब रहते, शायद हमारे को खाना भी नहीं मिलता, अन्न भी नहीं मिलता। हम 7 महीने से यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर हैं, और आप विश्वास कीजिए हम खेत में काम भी करते हैं और आंदोलन भी चला रहे हैं। जब मोदी जी या उनके गुप्तचर हमारे आंदोलनों की खबर उनको देते हैं तो उनको लगता है भाई किसान तो यहाँ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, किसान तो यहाँ बड़ी अच्छी खीर चल रही है शाम को। भाई उस डेरे पे तो कमाल है, धैबल्ले खाते हैं, घी के टीन जा रहे हैं। मोदी जी, ये घी के टीन और ये पिज़्ज़ा और खीर हमने आपसे नहीं ली, हम आज भी वही सक्षम हैं। और ये भी सच है, इस सरकार को या किसी भी सरकार को यदि कोई चुनौती दे सकता है तो सिर्फ किसान दे सकता है, क्योंकि किसान ही अपने आप में आत्मनिर्भर है। हम सरकारी नौकर नहीं हैं कि जो बैठने लगे और आपने डराया और हम डर के भाग गए। ये किसान है हिंदुस्तान का, और आज ये किसान मूवमेंट एक जन आक्रोश में बदलता जा रहा है, क्रांति हो गई है। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि अब ये जन क्रांति हो गई, समग्र क्रांति हो गई। राजनारायण जी के टाइम में जो हुआ था ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, और देखना इतिहास बन रहा है। एक पत्रकार बंधु ने मुझसे कहा था कि आप इतिहास बनेंगे या बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इतिहास बने या बनाए, इतिहास कॉमन है। इतिहास तो कॉमन हो गया ना। अगर हम इतिहास बनेंगे तो भी इतिहास, इतिहास बनाएंगे तो भी इतिहास। बिल्कुल, ये तो बात सही है। इतिहास तो कहीं नहीं जा रहा, और देखना बहुत आगे जाएंगे। नहीं, एक सवाल और भी है, अगर सरकार नहीं सुनेगी, आने वाले समय में सरकार नहीं सुनेगी, जैसे कि अभी जनवरी के बाद से सरकार ने कोई बातचीत करने की पहल भी नहीं की है कि बात करें, किसान यहाँ बैठा हुआ सड़कों पर बातचीत करे, तो आगे क्या मतलब क्या रहेगा? क्या ऐसे ही आप लोग बैठे रहेंगे? देखिए, आंदोलन की गति होती है, क्योंकि आंदोलन संवैधानिक अधिकारों को मानते हुए, संविधान की मान्यता को प्राथमिकता देते हुए, संविधान के प्रीव्यू में चलते हुए होते हैं। आंदोलन ये विद्रोह नहीं होता, आंदोलन बड़े सात्विक तरीके से, बड़े अनुशासन में चलता है। संविधान अगर हमें ताकत देता तो संविधान सरकार को भी ताकत देता है। इस आंदोलन की विशेषता ये रही क्योंकि इस आंदोलन में किसी के साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं हुई। इस आंदोलन में कभी किसी, मैं कहता हूँ, सरकार की किसी योजना को हमने गाली नहीं दी। विरोध करना हमारा परम कर्तव्य है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, हमने इसका इस्तेमाल किया। और ये आंदोलन देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले, क्योंकि ये जो बीजेपी की सरकार है,
एक चाणक्य ने कहा था ना कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा वहाँ की प्रजा भिखारी होगी। तो ये सरकार चाहती है कि हम सारे भिखारी हो जाएं, लेकिन बता दूं मैं आपके माध्यम से कि आदरणीय सरकार, मैं आपको सरकार ही बोल रहा हूँ, हम किसान हैं, भिखारी नहीं हैं। आप चिंता ना करें, ये आंदोलन जीतेगा। आपको हमारे दर पर आके बात करनी पड़ेगी। हम आपसे सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हम आज भी आपकी एक फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, ना तो आपका कॉल आया। अरे आप छोड़िए कॉल, आप व्हाट्सएप मैसेज ही कर दीजिए, आप हमें नंबर दे दीजिए। सोशल मीडिया का ज़माना है बंधुवर, हम आपसे बात कर लेंगे। हम अहंकार में नहीं जीते। आप बुलाइए तो सही, हम तो आप ही के बच्चे हैं यार। हम सब ने आप ही को वोट दिया था। हमारे तो घर, मेरी तो बीबी ने भी बीजेपी को वोट दिया था, खुद राकेश भाई ने बीजेपी को वोट दिया। आज तो मैं अपनी बीबी को जाके कहता हूँ, मैडम क्या ख्याल है? तो वो भी कहती हैं, खबरदार अगर बीजेपी को दोबारा वोट दी तो समझ जाइए बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ। बिल्कुल, तो ये देखा आपने कि हर वर्ग का समर्थन किसानों को मिल रहा है और किसान साफ तौर पर अब इसी मूड में हैं कि जब तक सरकार सुनेगी नहीं, जब तक उनकी मांग पूरा नहीं की, तब तक किसान यहाँ से हटेंगे नहीं। हर जगह किसान बैठे हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर है, चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें। गाजीपुर बॉर्डर से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज जब हम आए तो हमने देखा कि हम जब 4 महीने पहले आए थे तब भी सूरत वैसी थी, तब भी हौसला उतना था, आज भी हौसला उतना है और हौसला बरकरार है। और आने वाले समय में सरकार को सुनना पड़ेगा कहीं ना कहीं, नहीं तो फिर किसान क्या करेगी ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं।